वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गिरधरी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय श्री गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा प्रिय भक्तों आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक जो संस्था है न्यूजीलैंड की
उसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास जी के द्वारा उनके गुरु महाराज परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया। और उनके ही मार्गदर्शन में और उनके ही प्रशिक्षण के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जो शिला प्रभुपाद जी हैं और उनकी पुस्तक है हरे कृष्णा चुनौती, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और आज उसका अध्याय नंबर 20 हम पढ़ेंगे। और इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है आध्यात्मिक प्रकाश में प्रौद्योगिकी को देखना। मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, इस भौतिक शरीर से परे जो ज्ञान है उसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान के प्रकाश में हम जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल फोन है और अत्याधुनिक आजकल की आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम कैसे देखें इस आध्यात्मिक प्रकाश में। तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे, जो 3 मिनट की प्रार्थना है। कृपया हाथ जोड़कर इसको पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर आपको आती है तो आप भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमो श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्चव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय
जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। भगवद गीता जी की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो आज का हमारा अध्याय है, आध्यात्मिक प्रकाश में प्रौद्योगिकी को देखना। यह जो वार्तालाप है, यह जुलाई 1975 में शिकागो अमेरिका में है। प्रातःकालीन भ्रमण के समय शिल प्रभुपाद और उनके छात्रों के बीच हुआ। मतलब जब शिल प्रभुपाद प्रातःकालीन भ्रमण पे जाते थे तो उनके साथ उनके शिष्य भी जाते थे। तो उन्होंने जो प्रश्न उत्तर पूछे हैं और शिला प्रभुपाद ने प्रश्न उत्तर दिया है प्रश्नों का, वो इस वार्तालाप में है। तो आइए पढ़ते हैं। तो छात्र जो हैं वो पूछ रहे हैं, इसके पूर्व आप कह रहे थे कि पाश्चात्य जगत आध्यात्मिक रूप से अंधा है और भारत प्रौद्योगिकी दृष्टि से लंगड़ा है, किंतु यदि वे अपने संसाधनों को मिला लें तो भारत तथा पश्चिम देशों दोनों ही लाभान्वित होंगे। मतलब जो छात्र हैं वो पूछ रहे हैं कि जैसे शिला प्रभुपाद ने पहले कहा होगा कि जो पाश्चात्य देश है, मतलब जो अमेरिका है, वो बहुत ही अमीर है भौतिक जगत के नजरिए से। वहाँ धन दौलत है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, है ना, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं और काफी कुछ एडवांस है। और भारत के पास आध्यात्मिक ज्ञान है ना, क्योंकि यहाँ सारे ऋषि मुनि यहाँ हुए, भगवान के अवतार यहाँ हुए, और बड़े बड़े जो महामुनि हैं, महापुरुष हैं, उनका जन्म भी भारत भूमि पर हुआ। भारत भूमि इतनी पवित्र भूमि है क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान के जो वेद हैं वो भी यहाँ लिखे गए महर्षि वेद व्यास के द्वारा। तो जो भारत का आध्यात्मिक ज्ञान और अमेरिका का भौतिक जो टेक्नोलॉजी है, अगर दोनों मिल जाएं तो इस विश्व के लिए बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? शिला प्रभुपाद, हाँ, यदि पाश्चात्य जगत जो कि अंधे व्यक्ति के समान है भारत रूपी लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर चढ़ा ले तो लंगड़ा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मार्ग बता सकता है और अंधा व्यक्ति भौतिक दृष्टि से यानी टेक्नोलॉजी से उसका पालन कर सकता है। यदि अमेरिका तथा भारत अपने टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिक संसाधनों को संयुक्त कर लें तो यह संयोग सारे विश्व में पूर्ण शांति और संपन्नता ला देगा। मतलब अगर दोनों का ज्ञान मिल जाए तो पूरे संसार क्या अमेरिका इसका उपयोग करता है, वो शांति तो छोड़ो, वो पूरी दुनिया में अशांति फैलाता है ताकि उसके हथियार बिक जाएं, ताकि वो अपना जो प्रभुत्व है, अपना जो जिसको कहते हैं दादागिरी है, वो जमा सके हर एक के ऊपर। तो ये अभी इसका उलट हो रहा है। लेकिन शिला प्रभुपाद ने ये समझाया कि ये कोशिश की, वैसे तो किसी ने माना नहीं वहाँ, जो वहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियन है, वो तो कहाँ मानते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान जो भारत के पास है अगर उसके साथ आप समझौता करें तो शांति की ओर बढ़ सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये अमेरिकी कितने अंधे हैं, इन्होंने मनुष्य जीवन पाया है, ऐसा बुद्धिमान जीवन, फिर भी ये इसका उपयोग झील में मोटर बोट पर चढ़ने के लिए करते हैं। देखा ना, मनुष्य को हर क्षण का उपयोग अपनी इस चेतना वापस पाने के लिए करना चाहिए। एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। और ये लोग हैं कि समय की बर्बादी के नित्य नए तरीके निकाल रहे हैं। तो यहाँ जब शिला प्रभुपाद आए होंगे, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, यहाँ लोग जैसे ही पूरा हफ्ता काम करते हैं और शनिवार और रविवार जब आता है तो उसमें छुट्टी मनाने के लिए वो जैसे मोटर बोट्स होती हैं, वो झीलों, यहाँ झीलें होती हैं, वहां जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और पता नहीं ना जाने ने अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं ताकि वो इंजॉय करें। मतलब अपने आप को क्या कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि ये कितना गलत है, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण कितना कीमती है ये अभी उनको नहीं पता।
क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज आसानी से आ जाती है, हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती, हमें उसका जो मूल्य है, जो उसकी महत्व है, वो पता नहीं रहता। तो इसलिए हम उसको इजी से, आसानी से गंवा देते हैं। तो यही जो मनुष्य जीवन की महत्ता है, वो शिला प्रभुपाद बताने की संदेह ढंग से इन बातों को बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, किंतु वे जो कुछ कर रहे हैं वह अंधा काम है। आप कितने ही अच्छे चालाक क्यों ना हो, किंतु यदि अंधे हैं तो आप कितनी अच्छी तरह मोटर चला सकते हैं, आप दुर्घटना कर बैठेंगे, यानी कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अतः अमेरिकी लोगों को चाहिए कि अपनी आंखों को आध्यात्मिक रूप से खोलें, जिससे उनकी अच्छी चालन क्षमता का सही उपयोग हो सके। अब वे टेलीस्कोप यानी माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु जब वे अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति अंधे बने रहेंगे, तब तक वे क्या देख सकते हैं। भले ही उनके पास सूक्ष्मदर्शी अथवा या कोई वह मशीन हो, किंतु वे हैं अंधे ही, वे यह बात नहीं जानते। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अमेरिकियों को अंधा क्यों कह रहे हैं, इस पर अगर हम थोड़ा सा इस बात पर हम सोचें, तो इस दृष्टि से तो हम लोग भी अंधे हैं। अगर हम आध्यात्मिक जगत, अगर अपने आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते तो हम भी अंधे हैं, क्योंकि हम भी जो अपनी असली जो हमारी पहचान है, हमारी पहचान क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो बताया है अध्याय 2 के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से अर्जुन को बताया कि हम ये आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो हमारी असली पहचान क्या है कि हम आत्माएं हैं, और आत्मा क्या है, भगवान का अंश है। तो अंश होने के नाते हमारा धर्म है कि हम भगवान की सेवा करें, क्योंकि अंश का तो वही कर्तव्य है कि वो पूर्ण की सेवा करे। और लेकिन अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि अंधे हैं। मतलब हर व्यक्ति खुशी पाना चाहता है, हर व्यक्ति प्रसन्नता से रहना चाहता है, वह चाहता है कि उसको दुख न आए, वो सुखी रहे। लेकिन क्या हम सुख को सही दिशा में ढूंढ रहे हैं? अगर हम सोचें, क्या सुख इसमें कि कोई चीज जब हम इंद्रिय की तृप्ति करते हैं, क्या उसमें सुख है? जैसे मुझे गुलाब जामुन अच्छी लगती है, मैं गुलाब मैंने एक गुलाब जामुन खाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन फिर मैं 2 खाऊंगा, मैं 3 खाऊंगा, 4 खाऊंगा, मैं 1 किलो खाऊंगा, मैं 2 किलो खा सकता हूँ। क्या मैं 4-5 किलो खा सकता हूँ? नहीं, उल्टी आ जाएगी, और फिर मैं गुलाब जामुन की तरफ देखूंगा भी नहीं। और जब कोई कहेगा गुलाब जामुन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ जो भौतिक जगत में जो जो हम सुख ढूंढ रहे हैं वो क्षणिक है, मतलब थोड़ा सा है। जो हमें प्रतीत होता है वो है नहीं, वो हमें प्रतीत होता है कि हाँ, इस चीज में मुझे सुख मिलेगा, और जबकि वो है नहीं। क्योंकि हम गलत दिशा में उसकी खोज कर रहे हैं। असली सुख कहाँ है? आत्मा के साक्षात्कार में। जब हम ये समझ जाते हैं, जब हमें ये रियलाइज हो जाता है कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं, और फिर जो आत्मा का धर्म है उसका हम पालन करें, तब उसमें हमें सुख सुख की प्राप्ति होती है, जो असली सुख है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद इस दृष्टि से हमें बता रहे हैं कि हम जो अमरीकी हैं, अमरीकी मतलब जो आजकल तो सभी जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसका पालन कर रहे हैं, सभी मोबाइल यूज करते हैं, सभी गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि ये 1975 की बात है। उस टाइम अब तक थोड़ा बहुत भारत में शांति थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही वेस्टर्नाइज हो गया, बिल्कुल ही पाश्चात्य जो अंग्रेजों की संस्कृति है वो हम पर हावी हो चुकी है। तो इसलिए हम सब अंधे हैं इस दृष्टि से, जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो आगे प्रश्न क्या पूछते हैं छात्र? मेरे विचार से अधिकांश अमेरिकी आत्मा का साक्षात्कार करने की अपेक्षा परिवार पालन में अधिक रुचि लेते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो अधिकांश अमेरिका के लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, वो अपना परिवार पालने के लिए ज्यादा रुचि लेते हैं, बजाय के ये जानने के लिए आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, कैसे हम आत्मा और परमात्मा का मिलन करा सकते हैं। तो
ये वैसे देखा जाए तो ये प्रश्न तो जायज़ है, क्योंकि हम अपने आस-पास भी देखते हैं, लोग ज़्यादातर बस अपने परिवार को पालने के लिए ही अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, है ना? बच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चों का शादियाँ करानी हैं, उनके फिर बच्चों के बच्चों को पालना है, फिर दादा-दादी बन जाते हैं, नाना-नानी बन जाते हैं, फिर उनको कोई दुःख है तो हमें और दुःख होता है। उनको अगर कुछ हो गया या फिर उनकी चिंता है, उनको कैसे सेटल कराएँ, उनको कैसे नौकरी दिलवानी है, उनको कैसे घर दिलवाना है। मतलब पूरा जो झंझट है वो स्टार्ट हो जाता है। और लेकिन अधिकांश लोग सिर्फ़ इस परिवार को पालने को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। उनको ये नहीं पता कि इससे परे भी कुछ है, क्योंकि ये परिवार तो समाप्त हो जाएगा जब हमारी देह का अंत हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हमें दूसरी देह मिलेगी, तब दूसरा परिवार इस परिवार को हम भूल जाएँगे, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में क्या हुआ, मैं पिछले जन्म में कहाँ था, किसके घर मैंने जन्म लिया, मेरे मैं कौन-सी योनि में था, मुझे नहीं पता, मैं सब भूल चुका हूँ। ये भगवान की माया है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा, पिछले सारे जन्मों का अगर याद होगा, तो हम पागल हो जाएँगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद से ये छात्र जो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि अधिकांश लोग जो है वो परिवार को पालने में ही वो पूछना ही नहीं चाहते। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं, शिला प्रभुपाद, पारिवारिक जीवन से कृष्ण भावनामृत किसी भी तरह अवरुद्ध नहीं होता। अहेतुकी प्रतिहता। इस भावनामृत किसी भी वस्तु से यदि आप निष्ठावान हैं, बाधित नहीं हो सकती। मतलब शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आप परिवार का भरण-पोषण भी करना चाहते हैं, तो ये भक्ति में कठिनाई मतलब रोड़ा नहीं है। कोई ये सोचे कि हाँ, मैं तो सिर्फ़ परिवार को पालूँगा, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ? मैं आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे चल सकता हूँ? ये तो असंभव है। लेकिन ये संभव नहीं है। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये क्योंकि हर चीज़ भगवान से की है, तो भगवान को समर्पित हम करके कर सकते हैं। कैसे? कि आप कृष्ण भावनामृत को 4 प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। प्राणेन, अर्थ, अर्धया वाचा, यानी अपने जीवन, अपने धन, अपनी बुद्धि तथा अपने शब्दों से, मतलब 4 तरीके से। यदि आप गृहस्थ बनना चाहते हैं, यदि आप प्रतिदिन 24 घंटे लगे नहीं रह सकते, तो धन कमाइए और इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने में कीजिए। यदि आप धन नहीं कमा सकते, तो बुद्धि का उपयोग कीजिए। बुद्धिमत्ता का कितना ही काम करने के लिए पड़ा है, प्रकाशन है, रिसर्च करनी है, आदि-आदि। यदि आप यह नहीं कर सकते, तो आप लोगों को कृष्ण के विषय में बतला सकते हैं अपने शब्दों से, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। आप चाहें, जहाँ रहें, किसी न किसी को बतलाइए और कृष्ण को सादर नमस्कार कीजिए, बस इतना ही। तो फिर अवसरों का अभाव कहाँ है? आप कृष्ण की सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं, बशर्ते है कि आप सेवा करना चाहें। किंतु यदि आप कृष्ण को अपनी सेवा में लगाना चाहें, तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। लोग गिरजाघर जाते हैं, चर्च में जाते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, हमारी सेवा कीजिए, हमें हमारी रोजी-रोटी दीजिए। लोग स्वयं अपनी समस्याएँ बनाते हैं, वस्तुतः समस्याएँ हैं ही नहीं। ईशा वाष्यम इदम सर्वम, यानी ईश्वर ने हर वस्तु की व्यवस्था कर रखी है। उसने हर वस्तु को पूर्ण बनाया है। तुम देखते हो कि पक्षियों के लिए अनेक फल हैं। पूर्णम इदम, यानी कृष्ण ने पहले से हर वस्तु की पर्याप्त मात्रा दे रखी है। किंतु ये धूर्त अंधे हैं, वे इसे देखते नहीं। वे समाधान करने में लगे रहते हैं। उन्हें समाधान करने की क्या आवश्यकता है? हर वस्तु पहले से पर्याप्त मात्रा में है। बात यह है कि लोग वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, अन्यथा उनके पास पहले से पर्याप्त भूमि है, पर्याप्त बुद्धि है, हर वस्तु पर्याप्त मात्रा में है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने जो 4 प्रकार बताए हैं, ये 4 प्रकार से हम अपने जीवन से, अपने धन से, अपनी बुद्धि से, अपने शब्दों से भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना? अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना पूरा जीवन भगवान के लिए अर्पण कर सकता हूँ, है ना? मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। भगवान की क्योंकि कई लोग करते हैं,
कई लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, कई लोग पुजारी बन जाते हैं, वो सिर्फ भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, वो हर वक्त भगवान को, उनके लिए भोग बनाना, उनके लिए सब कुछ करना, है ना, ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप शादी कर लो, शादी करके बच्चे पैदा करो, पैसा कमाओ, लेकिन उस धन से भगवान की सेवा करो। तो ऐसे भी कर सकते हैं सेवा। भगवान के प्रचार के लिए आप दान दे सकते हैं, भगवान के मंदिर बनाने के लिए दान दे सकते हैं, जहां भगवान के प्रसाद का वितरण हो रहा है, लंगर लग रहा है, वहां आप दान दे सकते हैं, वहां अपनी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपनी बुद्धि से सेवा कर सकते हैं। बुद्धि से कैसे कर सकते हैं? आप अलग अलग वेदों का पाठ कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, भगवान जैसे सोच सकते हैं अपनी बुद्धि से कि कैसे लोगों को समझाया जाए कि भगवान कृष्ण भगवान है, उनको नमस्कार करो। तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप अपने शब्दों से कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, जो शब्द हैं उनको मैं बोल रहा हूँ जो शिला प्रभुपाद ने कहे हैं। क्योंकि मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं अब रिसर्च करूं, मैं वेद पढ़ूं, क्योंकि जो बताया है शिला प्रभुपाद ने उनको मैं दोहरा रहा हूँ और आप तक पहुंचा रहा हूँ, ताकि आप भी उसका लाभ ले सकें। तो ऐसे आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, इसको प्रचार कहते हैं। तो भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं। भगवान को आप लोगों को मैं कहता हूं कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनको आप नमस्कार करिए, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, बस। शिला प्रभुपाद कहते हैं इतना ही, अवसरों का कोई अभाव नहीं। आप कृष्ण की सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं, बस शर्त है कि आप सेवा करना चाहें। हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा करना चाहें। क्योंकि अगर हमारे अंदर चाहत नहीं है तो बहाने तो दुनिया भर के बहाने हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे परिवार के लिए टाइम देना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे ये करना है। तो यहाँ तो भगवान और भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि आप मुझे नमस्कार करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान की फोटो के सामने प्रणाम कर सकते हैं, भगवान के मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, नहीं तो अपने हृदय से, अपने मन में सोचकर भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। इतना ही, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बशर्त है कि आपके अंदर वो भावना होती है, क्योंकि भगवान भावना को देखते हैं कि आपके अंदर अगर भावना है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो आगे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में उनके पास पर्याप्त भूमि है। मतलब बहुत, यहाँ मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जमीन खाली पड़ी है। ये बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी जमीन खाली है, कुछ नहीं है, बस खाली पेड़ है, जंगल है, बहुत सारी फसलें यहाँ होती हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में उनके पास पर्याप्त भूमि है और वे फसलों के प्राकृतिक उपहार पर आश्रित न रहकर पशुओं को वध करने के लिए पालते हैं। बताओ, मतलब इतनी यहाँ भूमि है, आप गेहूं उगा सकते हैं, आप चावल उगा सकते हैं, आप गन्ना उगा सकते हैं, आप फल उगा सकते हैं, फ्रूट उगा सकते हैं, कितना कुछ उगा सकते हैं जो खाने के लिए है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं ये गायों को और भेड़ों को पालते हैं, किस लिए? उनको, उनका वध करके उनका मीट खाने के लिए। मतलब ये कितनी बुद्धिहीन बात है। तो यह उनकी बुद्धि है। लोग यह जानते हुए भी कि काफी चाय, तंबाकू उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, फसलें हैं, लेकिन फिर भी वो उसको उगाते हैं। संसार के कुछ हिस्सों में लोग अन्न की कमी से मर रहे हैं, फिर भी संसार के अन्य भागों में लोग तंबाकू उगा रहे हैं, जो केवल रोग और मृत्यु को लाते हैं। यह उनकी बुद्धि है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सिगरेट पीने से हमें कैंसर होता है ना, लेकिन फिर भी तंबाकू की खेती होती है, क्योंकि वो बिकती है, लोग नशा करने के लिए उसको करते हैं। अफीम की खेती करते हैं, उसे चरस, गांजा, पता नहीं क्या क्या नशे की चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी जमीन खाली पड़ी है, इस पे अन्न उगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे अफ्रीका के ऐसे देश हैं जहां लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती खाने को, वहां भूखे मर रहे हैं लोग। और और इधर लोग तंबाकू उगा के नशे के लिए, नशे की चीजें उगा रहे हैं और पशुओं का वध कर रहे हैं। तो ये कितनी बुद्धिहीन बात है।
तो समस्या यह है कि ये धूर्त यह नहीं जानते कि यह जीवन ईश्वर को समझने के लिए है। आप किसी से पूछिए, कोई नहीं जानता, वे ऐसे मूर्ख हैं। क्या आप नहीं देखते कि वे कुत्तों की कितनी देखभाल करते हैं? वे अंधे हैं, वे नहीं जानते कि ईश भावना भवित होंगे या कुत्ता भावना भवित। यानी कि यहाँ अंग्रेजों के देशों में कुत्तों को बहुत लग्जरी से पाला जाता है, मतलब बहुत अच्छे से पाला जाता है। उनको कारों में घुमाते हैं लोग, उनको अच्छा-अच्छा खाना, अच्छा-अच्छा मीट खिलाने को देते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान की भावना तो दूर, वो कुत्ते की भावना का जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनका बस सारा कुछ कुत्ते के इर्द-गिर्द घूम रहा है। उसको कैसे घुमाना है, उसको सुबह ले जाना है, उसको शाम को ले जाना है, उसके बाल संवारने हैं। यहाँ तो कुत्तों के नाई भी हैं। जैसे हमारे बाल काटने के लिए नाई की दुकानें हैं, ऐसे यहाँ कुत्तों के नाई की दुकानें भी हैं। उनको अलग-अलग उनके बाल काट के उनको अच्छे से सजाना। तो मतलब कहने का मतलब है कि कितना बुद्धिहीन काम है। तो कुत्ता 4 पैरों के बल दौड़ता है, किंतु लोग सोचते हैं कि 4 पहिए वाली कार पर दौड़ने से वे उन्नत बन गए हैं। वे सोचते हैं कि वे सभ्य बन गए हैं, किंतु उनका व्यापार चल रहा है, बस इतना ही। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही उदाहरण दे रहे हैं कि बस लोग दौड़े जा रहे हैं। सिर्फ वो वही कर रहे हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करता है बस। उनको आध्यात्मिक जीवन का इतना सा भी ज्ञान नहीं है या इतनी सी भी इच्छा नहीं है जानने के लिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है? भगवान कौन है? हम उसको उनको कैसे जानें? इस मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएँगे? क्योंकि वो इतना सोचना ही नहीं चाहते। वो मृत्यु के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वो कहेंगे कि आप ये क्यों बात कर रहे हो मृत्यु के बारे में? अगर आप किसी से बात करेंगे यहाँ, वो कहेंगे नहीं, 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 आप मृत्यु के बारे में बात मत करो। आप बस सिर्फ एन्जॉय करने के बारे में बात करो। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये इंद्रिय तृप्ति के इर्द-गिर्द सारा जगत चल रहा है, जो पाश्चात्य जो संस्कृति है। तो आगे छात्र पूछ रहे हैं, दौड़-धूप का उद्देश्य एक सा है, खाना, सोना, संभोग करना और रक्षा करना। मतलब 4 तरीके हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो पशु करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ के जो लोग हैं, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, हाँ, यदि उद्देश्य कुत्ते का सा ही है, तो कार के चलने से क्या लाभ? हाँ, आप कार का इस्तेमाल कृष्ण भावनामृत का संदेश लेकर लोगों तक पहुँचाने के लिए कर सकते हैं। आप हर वस्तु का उपयोग कृष्ण के लिए कर सकते हैं। यदि हम शिक्षा देते हैं, यदि कोई सुंदर सी कार है, तो मैं उसकी भर्त्सना क्यों करूं? इसका उपयोग कृष्ण के लिए करें, तो यह सर्वथा सही है। हम यह नहीं कहते कि परित्याग कर दो। नहीं, जब आपने किसी वस्तु को ईश्वर प्रदत्त बुद्धि से बनाया है, तो यह सब ठीक है, बशर्त है कि आप उसका इस्तेमाल ईश्वर के लिए करें। किंतु जब आप इसका उपयोग कृष्ण के अलावा अन्य कार्यों के लिए करते हैं, तो यह बकवास है। मतलब शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि आप भगवान ने आपको पैसा दिया है, भगवान ने आपको कार दी है, भगवान ने आपको बड़ा सा मकान दिया है, तो आप उसका उपयोग भगवान की सेवा में करो। अब ये तो नहीं है कि भगवान को देकर आप जंगल में चले जाओगे। नहीं, आप उस घर में रहोगे, आप उस कार को चलाओगे, आप उस कार से भगवान का प्रचार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। भगवान के लिए पैसा कमाने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इस कार में बैठा हूँ, है ना? मैं कार में बैठकर अभी प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो इस कार का उपयोग भगवान के लिए हो रहा है ना? क्योंकि मैं अब हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका उपयोग भगवान के लिए हो रहा है। तो हर चीज़ इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ को हम भगवान के लिए लगा सकते हैं, उनकी सेवा में लगा सकते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि भौतिक जो उन्नति है, ये कोई लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसा हो गया फिर भगवान के नहीं, अगर आपके पास पैसा है, तो आप भगवान में लगाइए, उनकी सेवा में लगाइए। आपके पास धन है, दौलत है, ज़मीन है, मकान है, कार है, लोग हैं, तो आप कुछ भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं
इसी कार को लें जो अच्छे ढंग से सजाई गई है। यदि मैं कहूं यह बकवास है तो क्या यह बुद्धिमानी है? नहीं, आपने इस कार को जिस कार्य के लिए बनाया है वह बकवास है। अतः हम चाहते हैं कि लोग अपनी चेतना बदलें। हम उनके द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं की भर्त्सना नहीं करते। मतलब अब जैसे मैंने उदाहरण दिया, वैसे ही श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि ये जैसे जिस कार में मैं बैठा हूं, अब मैं ये कहूं कि ये कार गलत है तो ये तो बुद्धिमानी नहीं है। कार तो अच्छी है, लेकिन इस कार का उपयोग कैसे कर रहे हैं वो गलत है। अगर इस कार का उपयोग मैं इधर उधर भागने में और अपनी मस्ती में कर रहा हूं तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर इस कार का उपयोग मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूं इस कार को, तो ये अच्छे है, तो ये भगवान की सेवा है। तो उदाहरणतः चाकू से आप सब्जी फल काट सकते हैं, किंतु यदि इसका इस्तेमाल आप किसी का गला काटने के लिए करें तो यह बुरी बात है। अतः लोग प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के चाकू का इस्तेमाल अब अपना ही गला काटने में कर रहे हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद ने कितनी स्पष्टता से बात बताई कि एक चाकू है, आप उसे सब्जी फल आदि चीजें काटते हैं, अगर उसी चाकू से किसी का गला काटते हैं तो वो गलत है ना। तो ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इस मोबाइल में हम अब ये प्रोग्राम सत्संग कर रहे हैं, अगर इसी मोबाइल में हम कोई गंदी चीज देखते हैं, इसी मोबाइल में अब अगर हम गंदी चीजें और ऐसे वीडियो और ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे तो हम अपना गला खुद काट रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी से हम अपना गला, अपने बच्चों का गला, सबका गला काट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो धारी तलवार है ना। एक बार कहावत सुनियो कि दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती। तो इस प्रौद्योगिकी को हमें, इस टेक्नोलॉजी को हमें भगवान की सेवा में लगाना है, तब ये हमारा गला नहीं काटेगी। तो न नृदेहम आद्यम सुलभ सुदुर्लभम पलवम संकल्पम, मतलब हमारा मानव शरीर एक सुंदर नाव के समान है। अपनी मानव बुद्धि से हम अज्ञान के सागर को, इस जगत में बारंबार जन्म के सागर को पार कर सकते हैं। तथा गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त वेतरितम पुमान भवविधम न तरेत स आत्मः, यानी हमारे पास अनुकूल वायु है, वैदिक वांग्मय में कृष्ण के उपदेश हैं, तथा उसी के साथ अच्छा कप्तान, अच्छा प्रमाणिक गुरु है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है तथा हमें प्रबुद्ध कर सकता है। यदि हम समस्त सुविधाओं के होते हुए भी और हम अज्ञान सागर को पार न कर पाए तो हम अपना गला खुद काट रहे हैं। नाव है, कप्तान है, अनुकूल वायु है, किंतु हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने हाथों से अपनी हत्या हम खुद कर रहे हैं। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने अंत में यही कहा कि हमारे पास भगवत गीता है, भगवत गीता में भगवान ने सारे उपदेश दिए हैं, है ना। भगवान कौन है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, प्रकृति क्या है, सबके बारे में बताया है, भक्ति कैसे करनी है। और गुरु भी है, शिला प्रभुपाद हैं। शिला प्रभुपाद ने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, समझाया है, और उनके आगे शिष्य हैं और भी गुरु हैं, महापुरुष हैं। तो अगर हम इस चीज का उपयोग नहीं करेंगे तो हम अपना गला खुद काट रहे हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बड़े अच्छे तरीके से, स्पष्टता से वो ये बता रहे हैं कि हमें अपना गला खुद नहीं काटना है, हमें इस चीज का फायदा उठाना है। हमें जो महापुरुष हैं, जो वेद हैं, जो भगवत गीता है, इसका लाभ उठाना है, इसको पढ़कर इसको अपने जीवन में उतार कर। तो ये अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, तो कृपया आप पूछ सकते हैं। और जो कोई इसमें, क्योंकि काफी विषय हैं जो आजकल हम देखते हैं उसके बारे में, तो कोई ना कोई प्रश्न आपका होगा, कोई ना कोई टिप्पणी होगी, तो आप कृपया उसके पूछें, तो हम इसको और स्पष्टता से और उदाहरण से इसको स्पष्ट करेंगे। हरे कृष्ण। जो हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि उनका नाम नहीं आ रहा है स्क्रीन पर,
आप अपना माइक खोलकर पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं पता। तो आप हरे कृष्णा। अशोक जी, मुझे लगता है वो बिजी हैं। ठीक है। अ, अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और बाद में भी इसको अगर सुनकर आपको कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम प्रोग्राम समापन करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो उससे पहले, क्योंकि बच्चे अभी नहीं हैं यहाँ पर, तो जो गुरु महाराज की जो प्रार्थना है उसको मैं गाऊंगा, और उसके गाने के बाद हम जो प्रोग्राम है उसका समापन करेंगे। हरे कृष्ण। Raj Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing, and today for you we will sing. If our room is clean, then our mind is clean. If our mind is clean, we can do anything. If our room is dirty, then so are we. And if we are dirty, we're not happy. Wasting time is the greatest crime, because wasted time means a wasted mind. So best use your time when you are in your prime, and your whole life will be sublime. So if your wealth is gone, then there is nothing wrong. If your health is gone, it's a different song. If your character dies, then the world will cry. Only saintly behavior lets humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question, and here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, finish it today. And whatever's due today, do it now, don't delay. Your friends might be lazy or doing bad things, but you think again, don't follow them, and you will win the end. Whatever work we given, we do our very best. We only leave what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question and find this greatest clue. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय। हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रपात की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी की नामने। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनी की नामने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे श्रेष्ठवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर